हाँ, क्या बात चल रही थी हमारी कि जितने भी संसारी जीव हैं वो विषय चाह से जल रहे हैं। तो अब वो विषय चाह कैसे खत्म होगी कि उसका एकमात्र उपाय ये सम्यक ज्ञान है। तास उपायन आन, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय है ज्ञान घन गान बुझावे। ज्ञान रूपी घन, घन मतलब बादलों की वर्षा। यही एक इस चाह रूपी दाह को बुझाने का एकमात्र साधन यही है। क्या है? सम्यक ज्ञान ही है। नवा छंद। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से फिर थाई। पुण्य पाप फल माही, पुण्य और पाप का जो फल मिलता है। पुण्य के उदय में क्या होता है? साता की सामग्री मिलती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है हमारे साथ। पाप के उदय में क्या होता है? प्रतिकूल सामग्री मिलती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनिष्ट लगती है। तो न तो उस प्रतिकूल सामग्री में रो, न फिर अनुकूल सामग्री में खुश हो। पुण्य पाप फल माही। हरख बिलको, हर्षो भी नहीं और बिलको भी नहीं। क्यों क्यों नहीं बिलखे हैं? क्योंकि ये तो पुद्गल की पर्याय है। जो अनुकूल सामग्री का मिलना, प्रतिकूल सामग्री का मिलना, ये सब बाहर के पुण्य पाप के अधीन है। और ये सब बाहर के संयोगों में मिल होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता संयोगों में होता है, आत्मा में नहीं होता, मुझ में नहीं होता। अनुकूलता और प्रतिकूलता, क्योंकि संयोग तो बाहर है। शरीर, गाड़ी, मकान, ये सब जो संयोग है, रिश्तेदार, स्त्री पुत्र, ये सब संयोग, ये सब बाहर हैं। तो उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता उसमें दिखाई देती है, आत्मा में कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है? बाहर की संयोग सब क्या है? पुद्गल है ना, पुद्गल की पर्याय है। मकान अच्छा बन गया तो ये पुद्गल की पर्याय तो हुई कि जीव की पर्याय हुई? पुद्गल की पर्याय हुई ना, कि मकान अच्छा बन गया, बहुत अच्छा हवेली बन गई। तो इस पुद्गल की पर्याय को देखकर खुश हो जाता। और गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पिचक गई, तो अब क्या हुआ? दुखी हो जाता है। तो ये भी तो पुद्गल की पर्याय है। चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, चेंज कहां पर होगा? पुद्गल की पर्याय में चेंज हो रहा है, आत्मा में कुछ चेंज नहीं। तो इसलिए पुण्य और पाप के फल में हर्षना और बिलखना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो पुद्गल की पर्याय है, उपजती है एक बार, मतलब एक क्षण के लिए पर्याय है ना। तो पर्याय का तो स्वभाव ही है उत्पन्न होना और विनष्ट होना, उत्पन्न होना और विनष्ट होना, यही स्वभाव है। तो पुद्गल की जो पर्याय है वो उत्पन्न हुई है। आज मकान अच्छा बन गया, कल पता चला है कि इसमें तो वो लीक हो रहा है पानी कहीं से, पूरे मकान में सीलन आ गई। तो फिर वहां रोने लग जाएगा, है ना। अभी खुश हो रहा था, अब रोने लग गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पुद्गल की पर्याय तो चेंज होना ही होना है, बिल्कुल चेंज होना है, पक्की बात मान के चलना। क्योंकि वो पर्याय है, पर्याय तो बदलेगी ही बदलेगी। तो बदलेगी तो वो यदि एक पर्याय में खुश हो रहा है तो दूसरी पर्याय में दुखी भी होगा। इसलिए उस पर, उसमें हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? आप तो बस ये बताओ हमको कि क्या करें। आपने सम्यक ज्ञान की महिमा बता दी, ये भी बता दिया कि पुण्य और पाप के फल में खुश भी मत हो, दुखी भी मत हो। तो क्या करें क्या फिर? बस लाखों बातों की एक ही बात है कि निश्चय उर लाओ, तोरी सकल सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। लाखों बातों की बात यही है, जो निश्चय से वास्तव में धारण करने योग्य है, कि दुनिया के जगत के सारे दंड फंद को छोड़ दो और अपनी आत्मा का ध्यान करो। बहुत सुंदर। यह जो तीसरी ढाल है बहुत ही सुंदर है। एक एक इसका आप भावार्थ पढ़िएगा, क्लास के बाद आप लोग भावार्थ पढ़िएगा इसका, है ना। बहुत ही सुंदर, क्योंकि अपन तो यहाँ पर शॉर्ट में ले रहे हैं तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे। पुण्य, इसमें 6 प्रकार के बोल भी बताए थे मैंने, पुण्य पाप फल माई। तो क्या बताए थे 6 प्रकार के बोल? कि पहले तो परिणाम, भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। एक, कितने हो गए? दो, शुभ भाव और अशुभ भाव। फिर इनका बंध, तो पुण्य और पाप के रूप में बंधा। शुभ भाव किया तो पुण्य का बंध हुआ, अशुभ भाव किया तो पाप का बंध हुआ। कितने हो गए? कितने हो गए उषा जी? 4। भाव, बंध, और दो और मिलाओ इसमें। तो दो और कौन से मिलाएंगे? कि पुण्य का भाव किया था
उससे शुभ भाव का पुण्य, शुभ भाव किया था, उससे पुण्य का बंध हुआ, और उसके उदय में साता की सामग्री मिली, अनुकूल सामग्री का मिलना, या कहें कि पुण्य का उदय आना। ऐसे ही पाप भाव किए थे, उससे पाप बंध हुआ, अशुभ भाव किए उससे पाप बंद हुआ, और उसके उदय में क्या हुआ, प्रतिकूल संयोग मिले, तो ये पाप का उदय आया। तो परिणाम, बंध और फल, ये तीन चीजें मिलके छह चीजें होंगी। ये छह बातें भी आप ध्यान रखना। पर ये तीन छह ही चीजें, इन इन सभी में हर्ष और विषाद करने योग्य नहीं है, केवल अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। 10वां छंद। हाँ रेखा जी, कोई प्रश्न है? हम्म। हाँ बोलिए। वो दीदी अभी आप बता रही थी ना, जे मुझे भाव बंद और संयोग, इसको बताने के लिए फोन किया, वो किया था एंड्रेस। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए अभी, अब अपन अगले छंद पर आ जाइए, 10वें नंबर के छंद पर। अब देखो, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा तो यहीं पर पूर्ण कर दी है पंडित दौलत राम जी ने, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लाख बात की बात, भाई इतनी कितनी बात करेंगे इतनी बार तो सम्यक ज्ञान की महिमा बता दी, और क्या बात करें, किस भाषा में करें। तो बस उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद, निज आत्म ध्याओ। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात उन्होंने पूर्ण की। अब सम्यक चारित्र, जो तीसरा रत्न है, रत्नत्रय में से तीसरा रत्न सम्यक चारित्र, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञान होने के बाद देखो वहां पर क्या था, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। अब यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। अब इसके भी भेद, इसके भी चार्ट बनाया था हमने। तो सम्यक चारित्र के भेद, एक देश और सकल देश। अब एक देश जो है, उसमें क्या क्या लिया है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। फिर से, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, कितने हो गए? बबीता जी। दीदी 12। 12, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 12, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ये नाम याद होंगे सबको? हम्म। चलो कौन बताएगा नाम? सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। हम्म। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणु व्रत और परिग्रह परमाणु व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत और 4 शिक्षाव्रत। सामायक, पुरुषोत्तुपवास, भोग उपभोग, अतिथि संभ्याग। भोगो भोग परिमाण। हाँ, भोग उपभोग परिणाम और परिमाण। अतिथि संभ्याग परिमाण हाँ और अतिथि संभ्याग। ठीक है, और जो 5 बोले थे आपने अणुव्रत, वो फिर से बोलिए। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणु अचौर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत और परिग्रह परमाणु और ब्रह्मचारी व्रत। हाँ, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। ये है, अब देखो इनका एक एक का डिटेल थोड़ा थोड़ा सा। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, अणुव्रत की बात चल रही है ना। महाव्रत के तो सब कुछ त्याग हो गया, अणुव्रत में क्या क्या हुआ कि त्रस हिंसा का तो सर्वथा त्यागी होता है अणुव्रती। कौन से गुण स्थानवर्ती जीव होता है अणुव्रती? नंदिता जी। 5वें गुणस्थान। वेरी गुड।
पांचवें गुण स्थानवर्ती, श्रावक भी इसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, त्रस हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं और वृथा था वर्ण सहारे, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर पाते, लेकिन व्यर्थ में हिंसा नहीं करते स्थावर जीवों की भी। ये क्या हो गया, अहिंसाणुव्रत। दूसरा सत्याणुव्रत, परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे, दूसरों की हिंसा कर, जिससे हिंसा हो जाए ऐसे कठोर और निंद्य, जो निंदनीय वचन है वो नहीं बोलता, ये सत्याणुव्रत है। फिर अचौर्याणुव्रत, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी बिना दिए नहीं लेता, ग्रहण नहीं करता। जल और मिट्टी तो लेता है लेकिन उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लेता। ये कौन सा है, अचौर्याणुव्रत। फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी स्त्री के अतिरिक्त बाकी सभी स्त्रियों से विरक्त रहता है। अपनी स्त्री तो होती है उसकी, है ना, पांचवें गुण स्थान में अपनी स्त्री तो रखने का परिणाम उसके रहता है, उसकी भूमिका में, लेकिन बाकी अन्य नारियों से वो विरक्त रहता है। फिर परिग्रह परिमाण परिमाणाणुव्रत या परिग्रह परिमाण अणुव्रत, इसका क्या है, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा परिग्रह रखता है। परिग्रह में लिमिटेशन कर लेता है कि मैं इतना ही रखूंगा ऐसा। तो अपनी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार परिग्रह परिमाण कर लेता है। परिमाण परिणाम नहीं है, परिणाम का अर्थ तो होता है भाव, यहाँ परिमाण है, परिमाण का अर्थ है सीमा, तो वो सीमा बांध देता है। ये हो गया। अब इसके बाद ये 5 अणुव्रत, उसके बाद 3 गुणव्रत। तो 3 गुणव्रत कौन कौन से, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत क्या है, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। 10 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो है ही, ऊपर नीचे, तो कितनी हो गई, 6। अब 4 तो 4 कोण, नैऋत्य, ईशान, आग्नेय और एक और कौन सा है, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और एक और कौन सा है, जैस्मिन दीदी, हाँ वायव्य है। हाँ, वायव्य। वायव्य, बिल्कुल। वायव्य। नैऋत्य, आग्नेय, ईशान और वायव्य, ये 4 कोण चारों तरफ के, ये और 4 दिशाएं और ऊपर और नीचे, ये कुल मिला के 10 दिशाएं। तो उन 10 दिशाओं में परिमाण कर लेता है अपना, कि मैं पूर्व में यहां तक ही जाऊंगा, पश्चिम में यहां तक ही जाऊंगा, ऐसे दिशा का परिमाण कर लेता है। ये दिग्व्रत है। और फिर उसमें भी ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, पूर्व दिशा में भी उसने किया था कि मैं केवल पूर्व दिशा में ही जाऊंगा, उत्तर दिशा में नहीं जाऊंगा, मतलब केवल पूर्व दिशा में ही जाऊंगा, ऐसा कर लिया था दिग्व्रत में। अब उसमें भी गली, ग्राम, गली और गृह बाग बाजारा, इस तरह से घर का परिमाण कर लेगा कि मैं 10 घर तक ही जाऊंगा, या मैं उस गली तक ही जाऊंगा, या फिर उस गांव तक ही जाऊंगा, और उस उद्यान तक ही जाऊंगा ऐसा, और उस बाजार तक ही जाऊंगा, ये सबके परिमाण कर लेता है, निश्चित सीमा बांध लेता है। ये क्या है, देशव्रत। फिर तीसरा है दिग्व्रत, देशव्रत। अब अनर्थ दंडव्रत, काहू की धन हानि किसी जय हारन चिंते, किसी की धन हानि की धन हानि, किसी की विजय, किसी की हार, इसके बारे में चिंतन नहीं करता। देयन सो उपदेश होय अग वनज कृषिते, और उनका उपदेश भी नहीं देता जिससे मतलब जिसमें पाप हो, उन चीजों का उपदेश नहीं देता। वनज जैसे कृषि का उपदेश नहीं देगा, खेती का उपदेश नहीं देगा, इस तरह से। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, है ना। अनर्थ दंडव्रत, व्यापार होते हैं। हाँ, 13वां छंद भी अनर्थ दंड व्रत के लिए ही है। कर प्रमाद जल, अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद बताए हैं इसमें। अपध्यान अनर्थ, अनर्थ दंड व्रत पहला, तो उसमें क्या करेगा कि ये किसी की जय हार, किसी की हार की चिंता,
मतलब हार के बारे में नहीं सोचेगा, किसी की विजय के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा ये हो गया अप ध्यान अनर्थ दंड व्रत। उसके बाद पापोपदेश अनर्थ अनर्थ दंड व्रत। तो ये भी इसी में आ गया, 12वें छंद में ही, दे न सो उपदेश। तो ये पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत हो गया। फिर कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे। प्रमाद से जल का एक, भूमि का, पृथ्वी का एक, और वनस्पति का एक, और अग्नि का एक, इन जीवों का घात नहीं करता। व्यर्थ में ही इनका घात नहीं करता। भोजन बनाएगा तो अग्नि तो जलाया नहीं पड़ेगी, लेकिन व्यर्थ में इन जीवों का घात नहीं करता। ये क्या है? प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत है। फिर चौथा है हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लादे। किसी को दान में या ऐसे भेंट में वो हिंसा के उपकरण नहीं देता है, इस तरह से वह हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत का त्यागी होता है। फिर अंतिम है दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत। तो राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। कभी भी राग द्वेष को बढ़ाने वाली वी कथाओं को नहीं सुनता। ये दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत का त्याग करता है। और रहु अनर्थ दंड हेतु अग तीने न कीजिए। ये तो 5 बताए हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 के अतिरिक्त बाकी सब करने की छूट है उसको, ऐसा नहीं है। छूट देखो, छूट तो तब वो चाहेगा जब उसको किसी ने बांधा हो इस नियम में कि तुमको ये करना है। ये जैन दर्शन है, यहाँ पर किसी को नियम में बांधा नहीं गया। ये तो सहज रूप से स्वयं के परिणाम ऐसे हो जाते हैं, उनके इतने पवित्र परिणाम हो जाते हैं कि वो अनर्थ दंड व्रत का त्यागी, अनर्थ दंड का त्यागी हो जाता है। तो जब वो स्वयं अपनी ही इच्छा से वो कर रहा है, तो बाकी के जो भी कार्य हैं उन सब में अनर्थ दंड वो नहीं करेगा। वो अपने आप अपने विवेक से किसी भी कार्य में अनर्थ दंड नहीं करेगा, इसलिए वह अनर्थ दंड का त्यागी होता है या अनर्थ दंड व्रत का धारी होता है। क्या क्या हो गया अपने? 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। अब 4 शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। तो 4 शिक्षा व्रत है सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत। सबसे पहले सामायिक। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। मन में समता भाव को धारण करके सामायिक करते हैं, ये सामायिक शिक्षा व्रत है। फिर पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। अब पर्व चतुष्टय कौन से हैं? एक तो 10 लक्षण हो गए, एक अष्टानी का हो गई, और 2 कौन से? रेखा जी। है नैन दीदी। हम्म। दीदी चतुर्दशी और अष्टमी। हाँ, और 2 कौन से? 4 पूरे चारों के नाम बोलिए। दीदी एक तो 10 लक्षण पर्व हो गए, हम्म। अष्टानी और चतुर्दशी और अष्टमी। हम्म। ऐसा है, यहाँ पर ये जो पर्व चतुष्ट है ना, वो केवल अष्टमी और चतुर्दशी को ही लिया है। हर महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी आती है ना, तो 4 हो गए। ये है पर्व चतुष्ट माही। देखो इसके अर्थ में भी लिखा होगा। प्रत्येक अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन कषाय और व्यापाराधिक कार्यों को छोड़कर प्रोषद सहित उपवास करना सुप्रोषदोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। ये है पर्व चतुष्ट, ये प्रोषदोपवास है। तो कौन कौन से होगा? सामयिक, प्रोषदोपवास। अब भोगोपभोग परिमाण। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। उन दोनों का भी नियम कर लेता है, भोगी जाने वाली वस्तु का भी और उपभोगी जाने वाली वस्तु का भी। मतलब जो वस्तु एक बार भोगी जा सके उसका भोग होता है, और जो बारंबार भोगी जा सके उसका उपभोग कहलाता है। जैसे भोजन है, उसका भोग किया जाएगा, है ना, और वस्त्र है उसका उपभोग किया जाता है कि वो वस्त्र को वापस वापस पहना जा सकता है, तो उसका उपभोग किया जाता है। तो भोग का भी परिमाण कर लेता है वह, और उपभोग का भी परिमाण कर लेता है। परिमाण अर्थात सीमा बांध लेता है कि इतनी ही वस्तुओं का भोग करूंगा, इतनी ही वस्तुओं का
उपभोग कर सकता हूं मैं। तो भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, ये सब किस लिए करता है वो? है ये सब किस लिए कर रहा है वो? ये जो इतने अणुव्रत बताए, 3 गुण व्रत, अब 4 शिक्षा व्रत बता रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहा है वो? कि जो जितने भी समाज में हैं, जैन समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, सब उनका आदर सम्मान करें, या फिर उनके त्याग को देखकर दूसरे समाज वाले भी उनको प्रतिष्ठा दें और उनको धर्म शिरोमणि ऐसी उपमा से उनको उपमा दें और उनका सम्मान करें पूरे समाज के सामने। ऐसी कोई भी चाह उनके मन में नहीं होती। वो स्वयं सहज रूप से ही ये सब व्रत पलते हैं उनके। तो अभी क्या आया है? ममत निवारण, अपनी ममता को निवारण करके वो तो किस प्रकार से अपनी ममता का निवारण करते हैं, जिस प्रकार से भी हो जाए। तो वो ये सब करके वो अपनी ममता का निवारण, मतलब ममता को दूर करते हैं, ममत्व परिणाम को दूर करते हैं। फिर अंतिम है अतिथि संविभाग व्रत। वीतरागी मुनि को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करे, यह अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। निर्ग्रंथ मुनि आदि सत्प्रात्रों को आहार देने के पश्चात स्वयं भोजन करना, सो अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत कहलाता है। अब नहीं मिले मुनिराज तो साधर्मियों को भोजन कराते हैं, या और उच्च प्रतिमा के धारी हैं उनको भोजन वो मिल जाए तो उनको भोजन कराते हैं, पर वो अतिथि संविभाग व्रत धारण करते हैं। ऐसे ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं। अब इस श्रावक व्रत को पालने का फल क्या है, वो 15वें छंद में हम देखते हैं। समय तो हो गया है हमारा। अच्छा, ये अंतिम छंद ही है। चलिए बढ़िया। श्रावक 12 व्रत के अतिचार पन लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, रहते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। इस तरह से श्रावक व्रत का पालन करके 12 व्रत के अतिचार, जो 12 व्रत बताए अभी, सबको नाम याद हो गए होंगे 12 व्रतों के? पूछ लू मैं किसी से भी? हम्म। अभी पूछती हूँ मैं, याद कर लीजिए आप तब तक, ये छंद पूरा होके फिर पूछूंगी मैं। 12 व्रत के जो अतिचार हैं, तो सबके एक एक व्रत के 5-5 अतिचार है। तो उन अतिचारों को नहीं लगाता, मतलब इन व्रतों में थोड़ा थोड़ा सा कुछ दोष आ जाए तो वो दोष रहित व्रत पालन करता है। एक होता है अतिचार और एक होता है अनाचार। तो अनाचार हो जाए तो व्रत से ही भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन अतिचार हो जाए तो व्रत से भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन जो दोष लगा है उस दोष को निवारण करता कर देता है। तो 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता और मृत्यु काल में समाधि धारण करके उनके दोषों को दूर करता है। यदि बाय चांस दोष लग जाए कुछ, तो सन्यास के समय उनको दोषों को दूर करता है। इस प्रकार श्रावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है श्रावक। और तहते वहां से चय करके, वहां से मृत्यु प्राप्त करके मनुष्य पर्याय प्राप्त प्राप्त कर मुनि होकर मोक्ष जाता है। देखो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मुनि होकर मोक्ष जाता है? क्या और कोई दूसरी पर्याय प्राप्त नहीं कर सकता? हम्म। वैसे इसका उत्तर कल की ढाल में आ गया, तीसरी ढाल में बताया था। चलो कौन बताएगा? शोभा जी। दीदी जय ने हाँ किसी जी। भी गति से मोक्ष जाने का नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य गति को छोड़ के कहीं से भी, क्योंकि उस समय अपन संयम नहीं ले सकते ना। त्रियंच गति, नरक गति, देव गति में संयम नहीं है, इसलिए मनुष्य गति में संयम है, इसलिए मनुष्य गति से ही मोक्ष जाना संभव। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी। प्रश्न मेरा ये है कि वो नहीं, उसका जरूरी है क्या कि वो मनुष्य गति में ही आएगा? हाँ, तो देव गति में क्योंकि संयम नहीं है, तो देव गति में वहां स्वर्ग देव से गति के मोक्ष बाद कहाँ से मनुष्य जाएगा? गति में ही आएगा क्या? वो प्रश्न मेरा ये है। पर क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो वो उसने देव आयु की है, क्योंकि उसने यहाँ पे भी अभी 12 व्रत का पालन किया पर एक देश पालन किया है, इसलिए उसने देव पर्याय पाए है। यदि वो इसलिए वो देव पर्याय में गया, इसलिए मनुष्य होएगा और फिर बाद में यहाँ से मुक्त जाएगा, क्योंकि उसने पूरे व्रत एक देश व्रत धारण किए है ना, इसलिए।
ठीक है, उत्तर ठीक है आपका। मैंने इसलिए प्रश्न पूछा था ये, क्योंकि कल की ढाल में हम पढ़ चुके हैं ये क्या। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षण नारी ठावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अब चूंकि ये सम्यक दर्शन सहित है, तो ये अब इसके लिए गति नहीं बची है, तो इसलिए वो मनुष्य गति में ही आएगा। सम्यक तो सहित है ना, इसलिए वो मनुष्य गति, बाकी और किसी गति में जाएगा नहीं। नरक में नहीं जाएगा, निगोद में नहीं जाएगा, तिर्यंच में नहीं जाएगा, और देव तो वो है ही, तो फिर मनुष्य में ही आएगा। ठीक है, स्त्री नहीं बन सकता, नपुंसक नहीं बन सकता, इतनी सारी गतियों को तो काट ही दिया है उसने। चलिए, तो वहां से मुनि होकर मोक्ष चला जाता है। हाँ चलिए, अभी टाइम तो बहुत हो गया है। ये प्रश्न हम कल की कक्षा में पूछ लेंगे आपसे। 12 व्रत कौन कौन से, सबके नाम याद रखकर आइएगा। कल हमारी अंतिम कक्षा रहेगी, और उसके बाद चूंकि सम्मेद शिखर जी शिविर है, तो 13 तारीख को वहां से आएंगे। तब कौन सा डे पड़ रहा है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी मंडे आएगा, तब से आपकी कक्षा वापस प्रारंभ होगी। तब हम तीसरा अध्याय तत्वार सूत्र का लेंगे, है ना। तो बीच का आपका गैप रहेगा, 1 वीक का ही रहेगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा आप मंडे कब आ रहा है। चलिए, अब समय हो गया, जिनवाणी स्तुति का भी समय नहीं बचा है अब तो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ भो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। राधेश्याम जिनवाणी माता की जय हो। जय 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 दीदी। जय जय दीदी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय